तो आइए नाज़रीन, आप सभी का फिर से इस्तकबाल है आप सभी का प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे साथियों, आज मैं VVI सवाल लेकर आ गया हूं आप सभी के मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए, वो भी दीनियात अव्वल के। जी हाँ नाज़रीन, देखेंगे इस वीडियो में कि दीनियात के जो सवाल आएंगे वो कैसे सवाल आएंगे, और इसी टाइप के आपको सवाल आएंगे, 100% चांस है आएगा ही। तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें। जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं उन वीडियोस को देखना ना भूलें। तो चलिए नाज़रीन, इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल पर। तो साथियों, आपके जो क्वेश्चंस पेपर में सवाल रहेंगे वो जो रहेंगे 3 ग्रुप में बांटा हुआ रहेगा। ग्रुप अलीफ, ग्रुप बा और ग्रुप जीम, इस टाइप से सवाल रहेंगे। या फिर आपको इस टाइप से भी ग्रुप सवाल दे सकता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप सी, कोई कंफर्म नहीं रहता है। तो चलिए देखेंगे इसका जो ग्रुप बा का जो सवाल है, अकायदे अहले सुन्नत से सवाल आपको आएगा। देखेंगे ये सब सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि ये सब सवाल 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछा जाता है, बल्कि डायरेक्टली आपको 7 नंबर 8 मार्क के ये सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाल को समझिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी थी या रूहानी, नीज़ हालत बेदारी में थी या हालत ख्वाब में, इस सिलसिले में हक़ पर सुत मज़हब क्या है, तफसील से लिखिए। इस टाइप से आपको सवाल आएंगे। अब देखेंगे आपको इस वीडियोस में ये भी समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या ये सभी चीज़ का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, 2 लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जुड़ करके आप हमसे ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियोस में इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे और साथ ही वो ट्रिक भी बताएंगे आपको किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में लिखना। मान लीजिए ये सब सवाल तो अभी मान लीजिए स्कूल लाइन से जो भी बच्चे पढ़े हैं, मदरसे भी के लाइन से अगर जो भी बच्चे हाफिज़ हैं या फिर अरबी अव्वल, अरबी दो, ये सब में, तो उन सब से भी ये सब सवाल नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए साथियों इसको समझने की कोशिश कीजिए। और क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये सवाल है, अब हमसे बन ही नहीं रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे वो भी आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जवाब इसका कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हालत बेदारी में हुई थी। शरह शुफा में मुल्ला अली कादरी फरमाते हैं कि असरा दोबारा हुआ था। यानी कि यहाँ जो सवाल किया गया कि मेराज जिस्मानी थी या रूहानी, तो कहा गया कि मेराज जो है हालत बेदारी में हुई थी, यानी वो बेदार थे, जगे हुए थे, उस टाइम में उसने मेराज का दीदार किया था। उसके बाद कह रहा है कि शफा में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि असरा दोबारा हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि एक मरतबा ख्वाब में और एक मरतबा हालत बेदारी में, असली जिस्म के साथ, यानी जिस्मानी मेराज। और ये मेराज मशहूर हदीस से साबित है। इसका मुनकिर क्या कहते हैं, मुब्तदा है। उनके बाद देखेंगे साथियों, ये गाइड है, आप इसे मसला मसाइल पर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सिलेबस टाइप से है। तो आपको इस टाइप में कितने स्टूडेंट ये भी हो जाते हैं, मसला बताने लगते हैं कि नहीं ये ऐसे है, ये गलत है, वो सारे चीज़, कोई अहले हदीस को मानने वाले हैं, कोई कुछ है। तो आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि फ़लसफ़ी हजरात कहते हैं कि आसमान में खलकुल तयाम नहीं है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कैसे जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि फ़लसफ़ी हजरात अपने इनकार पर दलील देते हैं कि हालांकि अल्लाह ता। चलिए उसके बाद कह रहा है कि इसलिए हालत बेदारी में हुजूर सलाम का जिस्म के साथ आसमान में तशरीफ़ ले जाना आयने मुमकिन है। यहाँ मुसन्निफ़ ने यक़्ता की कदर लगाकर मुनकिरीन का रद्द किया है, और जवाब यह है कि वहाँ रोया का लफ्ज़ आया है, वहाँ रोया बिलायन मुराद है। मफ़हूम ये हुआ कि जिस्म रूह से अलग नहीं था बल्कि रूह के साथ था।
चलिए साथियों, देखिए इस सवाल को और आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा और है, इन्हें भी बता देता हूँ, उनके बाद मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि शब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक तशरीफ़ ले गए जहाँ खुदा ने चाहा। बाज़ का कौल है कि उस मकाम से मुराद जन्नत है, बाज़ का कहना है कि अर्श मुराद है। बाज़ लोगों ने कहा अर्श के ऊपर गए, बाज़ ने कहा आलम के तमाम अतराफ में गए। उसके बाद कह रहा कि बस साबित ये हुआ कि मेराज बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस तक क़तई तौर पर साबित है। उसके बाद कह रहा है कि और ज़मीन से आसमान तक मेराज का वाक़या हदीस मशहूर से साबित है। फिर उस पर बात अहले सुन्नत का भी इत्तफ़ाक़ है कि ये मेराज चूँकि हालत बेदारी में जिस्मानी तौर पर हुई थी, इसलिए मशहूर अहादीस के मुताबिक उन्होंने अपने माबूद को अपने सर की ज़ाहिरी आँखों से भी देखा था। तो चलिए अब इसको हम समझाने की आपको कोशिश करते। देखिए हमने क्या कहा था आपको कि इस टाइप से आपको सवाल दे देगा। मान लीजिए आपको इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, थोड़ा सा भी जानकारी ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपको करना क्या है कि जैसे आपका आंसर शीट रहेगा उस पर इस सवाल नंबर ग्रुप दे देंगे कि ग्रुप बा का ये सवाल नंबर 1 है, उसको आप उतारेंगे ये पूरी सवाल को। उसके बाद देखेंगे आपको डायरेक्टली पूरा मिला और जुला के लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी थी या रूहानी। तो अब मान लीजिए आप वीडियो देखे रहिएगा, किताबों को पढ़े लिखे रहिएगा, तब ना कुछ समझ में आएगा। वैसे तो आप अनठेकाने कुछ लिख के नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का दीदार करने के लिए गए थे, तो वो जो है कोई हदीस में आ रहा है कि क्या कहते हैं, फ़लसफ़ी हज़रात कहते हैं कि अगर बेदारी में है तो आसमान पर तो चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ चले कैसे गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि नहीं बेदारी में हुई थी। तो इसीलिए आपको उस मसला मसाइल पर नहीं जाना है, जो आपका गाइड, जो बुक, जो सिलेबस कह रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। तो इस टाइप से आपको डायरेक्टली वहाँ मिला जुला कर जो भी चीज़ें होंगी वो लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि देखिए साथियों ये सब सवाल आएंगे आपको कि अफज़लुन नास बादुल अंबिया कौन हजरात हैं, तरबियतवार उनका नाम लिखिए और तारुफ कीजिए। यानी कह रहा है कि अफज़लुन नास बादुल अंबिया कौन हजरात हैं, ये पूछ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि तरबियतवार यानी कि लाइन से लाइन उनका नाम लिखिए और तारुफ का मतलब होता है उसका क्या कहते हैं, क्या नाम था, कहाँ के थे, क्या थे, उसका जितना भी बायोडाटा जिसे आप कह लीजिए वो आपको बताने के लिए कह रहा है। तो जवाब में आपको लिखना है कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद लोगों में सबसे अफजल तरतीबवार 4 सहाबाए कराम के नाम आते हैं और वह दर्ज झेल हैं। यानी कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद लोग में जो है सबसे अफजल यानी कि सबसे अच्छा जो तरतीबवार 4 सहाबा है उसका नाम ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, उसके बाद हज़रत उस्मान, उसके बाद साथियों हज़रत अली करमुल्लाहु वजह रज़ी अल्लाहु अन्हु। चलिए उसके बाद जैसे आपको ये चारों आ गया तो आपको डायरेक्टली सबसे नंबर 1 में यहाँ पर इस टाइप से लिखना है। उसके बाद देना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस टाइप से देखिए अगर आप वीडियो देखे रहिएगा तो इस टाइप से आप अपना चीट भी फाड़ कर ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या समझे। तो इस टाइप से आप लिखिए। उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको ये चारों मालूम रहेगा, अब इसका डिफिनेशन यानी कि इसका जो मुख्तसर तारुफ इसका पता ही नहीं रहेगा, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इस तरह दे देंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपको आता है वो लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नबी सलाम के बाद सबसे अफजल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी है। किसके बाद, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सबसे पहले तस्दीक़ की और मेराज शरीफ में दुनियावी एतबार से मुख्तसर तरीन वक्फ़ा में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से 7 आसमान की सैर पर ज़र्रा बराबर तरद्दुद नहीं किया। उसके बाद कह रहा कि हिजरत के मौका से गार सौर में या क्या कहते हैं यार गार की हैसियत से रहे और इस्लाम लाने से लेकर हुज़ूर सलाम की वफ़ात तक उनके वफ़ादार बने रहे, इसीलिए उनको अव्वल दर्जा की फजीलत हासिल है। किसको अव्वल दर्जा की फजीलत हासिल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को क्या कहा गया, ये क्या कहते हैं, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और जैसे ही रिसालत हुई
اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد تصدیق کر کے معراج شریف میں دنیاوی اعتبار سے مختصر ترین وقفہ کا مطلب سمجھیے ساتھیو، کیا کہتے ہیں وقفہ کا مطلب ہوتا ہے لیٹ کرنا، دیری کرنا، ٹھہرنا۔ مسجد کیا کہتے ہیں حرام سے لے کر کے کہاں تک گیا؟ بیت المقدس، اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر پر ذرہ برابر تردد نہیں کیا، یعنی کہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جب ہجرت کے موقع سے غار ثور میں یار غار کی حیثیت سے رہے، یعنی کہ ہجرت کے موقع سے بھی غار ثور میں رہے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کے وفادار بنے رہے۔ اب چلیں گے تو سیکنڈ نمبر جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کو فضیلت حاصل ہے۔ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ میں بغیر کسی دنیاوی مصلحت کے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو جو ہم نے بتایا کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، انہوں نے جو ہے پیارے ساتھیوں کیا کیا تھا کہ حق و باطل پورا کیا کہتے ہیں درمیان ٹکراؤ میں بغیر کسی دنیاوی، یعنی کہ اس کو دنیا کا کچھ بھی مطلب اس کو کنفیوژن نہیں تھا، دقت و پریشانی نہیں تھا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا تھا۔ کون؟ تو حضرت کیا نام تھا، نام ذہن سے اتر گیا، حضرت عمر فاروق عثمان کے بعد۔ چلیے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد خصومات میں ہمیشہ انصاف سے کام لیا، یہاں تک کہ حد جاری کرنے میں اپنے بیٹے کو نہیں بخشا تھا۔ کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ چلیے ساتھیوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو ساتھیوں تیسرے درجہ میں فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رحمۃ اللہ علیہ کو ذوالنورین کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کو سوال یہ بھی آئے گا کہ ذوالنورین کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان کو۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہما ان کے نکاح میں داخل تھی۔ کن کے نکاح میں؟ حضرت عثمان۔ کہہ رہا ہے کہ اسی لیے انہیں ذوالنورین کا خطاب عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی نکاح میں دے دیتا۔ کس کے نکاح میں؟ تو حضرت عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ سے سوال آبجیکٹو میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے اسلام کے کون سے خلیفہ تھے؟ آپشن میں دے گا اے میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو کیا ماریں گے؟ تیسرے۔ اب چلیں گے چوتھا جو ہے صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ چوتھے نمبر میں حضرت عثمان کے بعد جو فضیلت آتی ہے تو فضیلت کے اعتبار سے چوتھے درجہ میں حضرت علی مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے۔ چلیے یہاں پر آپ دیکھیں مسئلہ پھنستا ہے کہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ چوتھے صحابی کی وجہ کون آ رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو ہے آپ سے سوال پوچھے گا فضیلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر کون سے صحابی آتے ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، اور آپ سلام کی عزیز ترین بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اسی لیے ان کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ اس پر تمام علماء اور صوفیاء کا اتفاق ہے۔ تو ناظرین اس ٹائپ سے آپ کے ہم نے اس ویڈیوز میں 2 سوال کو کور کروائے، وہ بھی ویری امپورٹنٹ سوال تھا۔ یہ ویڈیو لیکچر پارٹ 1 تھا آپ کا ساتھیوں، آپ نے دیکھا، اس کے لیے دل سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے پھر ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 لیکچر میں، تب تک آپ اس چینل پر جڑ کر اسی طرح محنت سے تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ چلیے ساتھیوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا خیر کرے۔